बच्चों अब हम फिर शुरू करते हैं ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। Thus, human capital, the human capital and human development sound similar, but there is a clear distinction between them. दोनों चीजें कुछ हद तक अलग अलग हैं। कैसे हैं वो समझते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल कंसिडर एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देता है, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट एजुकेशन हेल्थ इंटीग्रल एज वेल एज सारी चीजों पर ध्यान देता है ओवरऑल। ओनली व्हेन पीपल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड द एबिलिटी टू लीड एंड लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ they will be able to make other choice which मतलब ओवरऑल की बात करता है ह्यूमन डेवलपमेंट, और ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन और हेल्थ की बात करता है। फिर ह्यूमन कैपिटल treats human being as a means to increase productivity. Any investment, education, health, unproductive if it does not enhance output of goods and services. इनका कहना है कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो इस बात पर जोर देता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य बढ़े, और इस पर जो भी कर, लेकिन इस पर यदि खर्च किया हमने और उससे कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं निकली, आउटपुट नहीं बढ़ा गुड्स और सर्विसेज का, तो अनप्रोडक्टिव, उस खर्चे का कोई मतलब नहीं है। उस स्वच्छता या स्वास्थ्य पर जो हमने पैसा लगाया है, यदि उससे प्रोडक्टिविटी ना बढ़े गुड्स और सर्विसेज की, तो कोई मतलब नहीं है, वेस्ट है वो। हाउएवर ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है कि इन एंड्स इन देमसेल्व्स human welfare should be increased through investment in education and health, even if such investment do not result in higher labor productivity. उसका कहना है कि भैया हेल्थ और स्वास्थ्य में तो खर्चा करो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं है कि भले इससे प्रोडक्टिविटी बढ़े या ना बढ़े, पर उसका खर्चा होना चाहिए, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। Therefore, according to human development perspective, every individual has a right to get basic education and basic health care. इसी वजह से बेसिक जो हेल्थ है, बेसिक एजुकेशन है, वो कंट्रीब्यूशन लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़े या ना बढ़े पर जरूरी है। इट मीन्स एवरी इंडिविजुअल हैज ए राइट टू बी लिटरेट एंड टू लीड अ हेल्दी लाइफ। हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, अच्छी शिक्षा पाए या शिक्षित हो, ये जरूरी है, उसका हक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया ग्रेट प्रोस्पेक्टस। भारत देश में ये चीज क्या है? वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। एजुकेशन में जो भी आप खर्चा करते हो उसका रिजल्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हेल्थ पर, जॉब ट्रेनिंग पर, माइग्रेशन पर, जो और भी बहुत सारे एलिमेंट है एजुकेशन के, उन पर खर्चा करना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। वी नो दैट ऑर्स इज अ फेडरल कंट्री। हमारा जो देश है वो फेडरल है, यानी लोकतांत्रिक देश है, सबको समान मानने वाला देश। ऐसा है या नहीं है वास्तव में भगवान जाने। मुनिसिप we know that government and local government, municipal corporation, municipalities and village panchayats, the constitution of India mention the function of to be carried by each level of government. गवर्नमेंट के लेवल हैं, स्टेट लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, नगर निगम, लाइक दैट। तो इनके सबके अलग अलग रोल हैं, अलग अलग वर्क इनको अलॉट किया गया है। Accordingly, expenditure on both education and health are to be carried simultaneously। हेल्थ और शिक्षा पर जो खर्च है वो भी इन तीनों में बांट दिया गया है, तीन लेयर में। एजुकेशन और हेल्थ क्रिएट बोथ प्राइवेट सोशल, दोनों बेनिफिट देती है, जिसकी वजह से बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं एजुकेशन और हेल्थ सर्विस में। प्राइवेट स्कूल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल भी हैं। नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, लेकिन गवर्नमेंट को स्मूथ रनिंग के लिए गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत है। गवर्नमेंट को उंगली करना जरूरी है, तभी अच्छे से ईमानदारी से काम हो पाएगा। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ एज्यूम ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट such expenditure provides positive results to ensure favorable benefits
गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। निम्न कारणों की वजह से गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है। पहला, द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ मेक सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्चा करने से लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए चाइल्ड इज एडमिटेड टू ए स्कूल और हेल्थ केयर सेंटर एंड रिक्वायर्ड सर्विसेज are not provided in such institute, then substantial amount of damage would have been done before decision is taken to shift the child to another institution. If a child is admitted to a school or health care center and required services are not provided, देखो क्या होता है, यदि मान लो एक बच्चे को आपने कहीं भर्ती स्कूल में डाल दिया या किसी हॉस्पिटल में डाल दिया, अब यदि उसको वो जो रिक्वायर्ड सर्विस है यदि वो नहीं मिल रही है तो आप क्या करेंगे, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। तो इस दौरान हो सकता है उसका कुछ ना कुछ नुकसान हो। इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ऑफ दीज सर्विसेज डू नॉट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी। इंडिविजुअल जो होता है उसको क्वालिटी वगैरह के बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए कॉस्ट कितना लगेगा, खर्चा कितना लगेगा, इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है। The providers of education and health services may acquire monopoly। मोनोपोली ले सकते हैं, यानी मोनोपोली मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सिंगल सेलर। एक ही बंदा है दुकान लेके बैठा है तो फिर वो किसी को कितना भी लूट सकता है, इसलिए लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, लोगों का शोषण ना हो सके, इसलिए गवर्नमेंट को उंगली करना यानी कि इंटरवेंशन करना जरूरी है। सो द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज इम्पोर्टेंट, कि सबको समान ट्रीटमेंट मिले। regulatory authority in education, मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल में सेटअप है। NCERT, AICT, UGC ऐसे करके बहुत सारे काउंसिल्स हैं। हेल्थ के लिए भी इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च है, जो कि ये बार बार समय समय पर इस बात की गारंटी मतलब देखभाल करते रहते हैं कि लोगों के साथ अन्याय ना हो। बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में एजुकेट होना और स्वस्थ होना ये फंडामेंटल राइट है, आधारभूत है, यानी सबको शिक्षा देना, 100% लिटरेसी अचीव करना, 100% स्वास्थ्य में काम करना, ये गवर्नमेंट का काम है। इसीलिए गवर्नमेंट राइट टू एजुकेशन नाम की स्कीम भी लेके आई थी। एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया, एजुकेशनल सेक्टर कैसा है भारत देश में, तो एजुकेशन ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। चलिए थोड़ा सा मैं रुक कर आपसे बात करता हूँ। तो ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एजुकेशन, इनका कहना है समय समय पर सरकार ने अपना जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाया। 1952 से 2014 तक में 7.92 से 15.2 15.7 बढ़ा दिया। ऐसे ही जीडीपी जो है वो यहाँ से बढ़कर के 0.64 से 4.13 तक बढ़ गई। दिस द इंक्रीज इन एजुकेशन एक्सपेंडिचर हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म एंड देयर हैज बीन इरेगुलर राइज। बराबर एक समान हर साल नहीं था एजुकेशन पर एक्सपेंस, कभी ज्यादा कभी कम हुआ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्राइवेट एक्सपेंडिचर और ऐसे करके चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर हायर ही हुआ है और लोगों में कहीं ना कहीं एजुकेशन आई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। गवर्नमेंट एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल पर ज्यादा पैसा खर्च करती है एज कंपेयर टू हायर एजुकेशन। टर्शियरी एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, इनका ये कहना है कि भाई टर्सरी यानी सर्विस सेक्टर वाली जो है एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट, टर्सरी एजुकेशन इज हायर देन दैट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी मेन जो पढ़ाई है उससे बढ़कर खर्चा लगता है किस पर, जो टर्शरी एजुकेशन है। बट इट डज नॉट मीन दैट financial resource should be transferred from tertiary to elementary education. As we expand school education, we need more teachers who are trained in the higher education institution, so expenditure on all level up should be increased। भाई सीधी सी बात है, यदि आप अच्छा टीचर रखना चाहते हैं, सरकारी स्कूल खोलना चाहते हैं, तो वहां भी तो अच्छा टीचर होना चाहिए और उसको पढ़ने के लिए भी तो कोई अच्छी संस्था होना चाहिए, यानी कि हर लेवल पर
समान एक्सपेंडिचर होना चाहिए। डिफरेंस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस स्टेट, एक ही स्टेट में अलग अलग हैं, जैसे 14-15 में पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर 34,651 था, हिमाचल प्रदेश में अलग था, बिहार में अलग है। हिमाचल 36,000 35,000 था, तो बिहार में 4,000 ही है। तो ये जो इनइक्वालिटीज हैं, इससे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो पूरी होना चाहिए वो फुलफिल नहीं हो पाया। इनएडिक्वेट है एक्सपेंडिचर, जितना होना चाहिए सिर्फ 4% ही एक्सपेंडिचर हुआ, जो रिकमेंडेड लेवल था 6% का वो अचीव ही नहीं हो पाया 4 सालों में। तो इस वजह से, और चाइल्ड लेबर की प्रथा चल गई थी। भाई सीधी सी बात है, उसको खाने पीने को ही नहीं है तो क्या होगा। पॉपुलेशन पॉवर्टी चैप्टर में हमने पढ़ाई कि बंदा बच्चे 10 पैदा ही क्यों करता है, क्योंकि उसके पास जीवन यापन की साधन नहीं है। भाई बच्चे ज्यादा होंगे, काम ज्यादा करेंगे तो पैसा भी आएगा, तो जीवन यापन होगा, ये सोच थी। प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, गवर्नमेंट ने कुछ राइट टू एजुकेशन के तहत फ्री एजुकेशन दी। सरकारी स्कूलों में 12वीं क्लास तक की शिक्षा लेना आपको लगभग निःशुल्क है, बहुत या फिर बहुत कम लगता है। और गवर्नमेंट जब टैक्सेस लेती है तो उन टैक्सेस के साथ में सेस लगाती है, करीब करीब 2% का एजुकेशन सेस सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है लोगों से। 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन है कि आप, ये बच्चा काम नहीं कर सकता, लेबर चाइल्ड नहीं बन सकता। 14 साल तक के बच्चे को पढ़ाना जरूरी है, कम से कम उसको बेसिक शिक्षा तो मिल सके। अब एजुकेशन अचीवमेंट इन इंडिया क्या है ये देखिए, है एडल्ट लिटरेसी रेट परसेंटेज, मेल फीमेल प्राइमरी यूथ लिटरेसी, आप देख रही है 90 2000 2015 थोड़ा सा रेट बढ़ा ही है यहाँ ये वाले में, इसके कंपैरिजन में। एडल्ट लिटरेसी रेट रिफर्स टू द रेशो ऑफ लिटरेट एडल्ट पॉपुलेशन टू द टोटल एडल्ट पॉपुलेशन, जितने पॉपुलेशन है कंट्री की उससे ज्यादा इनका लिटरेसी रेट मतलब एडल्ट का होना चाहिए। इन केस मेल द एडल्ट लिटरेसी रेट इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। अच्छा, बस यही ग्राफ है टेबल वाला। फीमेल्स का 37% से 63% हो गया, बड़ा तो है। प्राइमरी कंप्लीशन रेट क्या है प्राइमरी एजुकेशन का, 78% से 94 हो गया, 61% से 99 हो गया, भगवान जाने कहाँ हो गया। यूथ लिटरेसी रेट, जो 15 से 24 की उम्र का बच्चा है उसका एजुकेशन 76 पॉइंट से 92% हो गया, और महिलाओं का 54 से 87% हो गया। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस इन इंडस्ट्री एजुकेशनल सेक्टर, भविष्य कैसा होगा इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। इस लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा गाइस। एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, सबको शिक्षा मिले ये अभी भी एक स्वप्न है, और बहुत बुरा स्वप्न है, जो बहुत दूर का स्वप्न है। द लिटरेसी रेट फॉर बोथ एडल्ट्स एज वेल एज यूथ इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में इलिटरेसी रेट भी अभी भी बहुत ज्यादा है भारत में, जो इंडिपेंडेंट के टाइम पे थी। फिर इन्होंने कहा है कि 14 साल तक के बच्चों में 100% आ गई है, ऐसा इनका कहना है। हकीकत क्या है भगवान जाने। जेंडर इक्विटी बेटर देन बिफोर, पहले जो जेंडर इनइक्वलिटी थी उसमें थोड़ा सुधार हुआ है, लगभग 100% लिटरेसी रेट में सुधार हुआ है, ऐसा इनका कहना है। कि अब जो समाज है वो वुमेन को भी रिकॉग्नाइज करने लग गया है, और वुमेन एजुकेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। फेवरेबल इम्पैक्ट आ रहा है फर्टिलिटी रेट पे, हेल्थ पे, केयर ऑफ वुमेन चाइल्ड पर भी, लोग बच्चियों को भी बढ़ावा देना कर रहे हैं। हायर एजुकेशन फ्यू टेकर्स, लेकिन हायर एजुकेशन हर कोई नहीं लेता है, हायर एजुकेशन कुछ ही लोग लेते हैं। ये रिपोर्ट दी है एनएसएसओ ने 11-12 में, 19%, 16%, 30%, 3 से 6% ही हुआ है, ज्यादा इसमें ग्रोथ नहीं हुआ है। देयरफॉर गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि एलोकेशन करे, वो हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस को इम्प्रूव करे, उनका लिव स्टैंडर्ड इम्प्रूव करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट कर सके और हायर एजुकेशन ले सकें। अब इन्होंने कंक्लूजन दिया, द इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर वेल नोन। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को चाहिए कि इस पे सब्सटेंशियल महत्वपूर्ण रोल अदा करें और लोगों को शिक्षा देने में काम करें। द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ
ऑफ सोसाइटी शुड बी एश्योर्ड, इंश्योर की जाए कि सबको शिक्षा मिले। इंडिया हैज अ रिच स्टॉक ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ साइंटिस्ट टेक्निकल हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सुविधाएं ना मिलने की वजह से वी नीड टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड प्रोवाइड कंडीशन सो दैट दे यूटिलाइज इन आवर कंट्री, वो देश से भाग ना जाए, विदेशों में जो जाने का ट्रेंड बढ़ा है इसको कम किया जा सके, इसको बढ़ावा दिया जा सके। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं देना भी जरूरी हो गया है धीरे धीरे। चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसका पावर बूस्टर देख लेते हैं, कुछ नई चीजें होंगी। तो पावर बूस्टर में हम देखते हैं प्राइमरी एजुकेशन स्कीम क्या थी गवर्नमेंट की। तो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गवर्नमेंट ने। कब चलाया? 1994 में सर्व शिक्षा अभियान चलाया डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के तहत। इट वाज लॉन्च्ड इन 2001 टू यूनिवर्सलाइज एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन इन इंडिया थ्रू कम्युनिटी ओनरशिप of elementary education. The SSA सर्व शिक्षा अभियान is being implemented in partnership with state to address the need of children in 6 से 14 साल की जो एजुकेशन थी उसको एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन बोला गया। अब इसको बढ़ावा देने के लिए जोड़ दिया गया और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया। द अचीवमेंट अंडर एसएसए अप टू 30 सितंबर 2007 इंक्लूड कंस्ट्रक्शन, इन्होंने 1,70,320 स्कूल बिल्डिंग बनाई, 7,13,197 एडिशनल क्लासरूम बनाए, 1,72,381 ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी दी, 2,18,075 टॉयलेट्स बनाए, ओपनिंग की इन्होंने, नए स्कूल खोले 1,86,925 सप्लाई ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक दिया इन्होंने करीब 6.64 करोड़ बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल का है। अपॉइंटमेंट ऑफ 8.1 लाख टीचर से भी अपॉइंट किए गए। फिर नेशनल प्रोग्राम NPEGEL शुरू किया इन्होंने, मॉडल गर्ल चाइल्ड स्कूल खोले, फ्रेंडली स्कूल, जिसमें बच्चियों को बढ़ावा दिया जा सके। इन्होंने मतलब अब इसमें भी डाटा दे दिया इन्होंने कि इतना इतना बढ़ावा दिया, जेंडर सैनिटाइजेशन बढ़ाया इन्होंने। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBP सिर्फ कन्या विद्यालय खोले गए ST SC OBC माइनॉरिटी बच्चों के लिए। गरीबों के लिए सुविधाएं देने का काम। चलिए, तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे वीडियोस आते रहें। अकाउंट इकोनॉमिक्स BST के मैं लेक्चर दूंगा। अकाउंट और इकोनॉमिक्स के लेक्चर चल रहे हैं, BST के लेक्चर थोड़े दिनों बाद मिलेंगे।